गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स किसे कहते हैं? ग्रामेटिकली जब हम वाक्य में उसको एरर फ्री कर देते हैं तो जो भी करेक्ट अरेंजमेंट बन के आता है वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो वाक्य को शुद्ध करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। अब सिंटैक्स में हमने ग्रामर का पहला टॉपिक लिया नाउन। तो नाउन में क्या क्या एरर हो सकती हैं, डिफरेंट रूल हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या लिखा हुआ है। कुछ नाउन तो सिंगुलर ही रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे सीनरी, सीनरी दृश्य है तो उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड दिए हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, लुगेज, ज्वेलरी। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट। ये इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि पोएट्रीज को प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है इसमें, एस लगा करके। पोएट्रीज की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? सी लाइक्स पोएट्री मोस्ट, वह पोएट्री को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। प्लूरल में लिखना है तो पोएट्री होता क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम। बहुत सारी पोएम जो होती हैं उन्हें हम पोएट्री कहते हैं। तो पोएम्स वर्ड यूज़ किया जा सकता है, सी लाइक्स पोएम्स मोस्ट। देखिए सेकंड देखिए, जैसे दूसरा वर्ड है आपका सीनरीज। तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सेकंड में इसी को समझाया गया है। द सीनरीज ऑफ लेक आर चार्मिंग। तो सीनरीज को हटा के जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? सीनरी। द सीनरी ऑफ लेक इज चार्मिंग। झील की सीनरी बहुत ही आकर्षक है। थर्ड में देखिए फर्नीचर्स लिख दिया, जबकि फर्नीचर्स नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, फर्नीचर होता है। तो इनकरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन। जबकि ये कैसे यूज होना है? सिंगुलर फॉर्म में, ऑल द फर्नीचर। अब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी, इज यूज किया जाएगा, आर नहीं। ऑल द फर्नीचर इज फाइन। सभी फर्नीचर फाइन है, अच्छे हैं। फोर्थ में देखिए, रितु गेव मी एन एडवाइस। रितु ने मुझे एक सलाह दी। ये इसका इनकरेक्ट रूप है। रितु गेव मी एडवाइस, रितु ने मुझे सलाह दी। इससे पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो होता ही सिंगुलर है। फिर एन लगा करके उसको अलग से सिंगुलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सीधे एडवाइस लिखिए, वो खुद अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में ही है। या फिर अगर इसको यूज करना है आपने ब्रेक करके, रितु गेव मी, रितु ने मुझे दी ए पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह, तो ए पीस ऑफ एडवाइस लिखा जाएगा। फिफ्थ में देखिए बच्चों, हर हेयर्स आर लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। तो हेयर्स नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा करेक्ट वाले में? हेयर। और हेयर के साथ में सिंगुलर की ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, आर नहीं, बल्कि आर की जगह क्या लिखना है हमको? इज। हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं।
6 देखिएगा बच्चों, सी गेव मी सम एडवाइसेज, उसने कुछ मुझे सलाह दी इनकरेक्ट फॉर्म है। इसकी करेक्ट करेंगे तो एडवाइसेज कुछ नहीं होता है, एडवाइस होता है। तो उसे अगर हमें प्लूरल में यूज़ करना है तो पीसीज ऑफ एडवाइस लिखा जाता है। सी गेव मी सम पीसेज ऑफ एडवाइस। अब नोट देखिए, हेयर को काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कहते हैं जिसको गिना जा सके। अगर हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में लेकर के आते हैं तो इसे प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे हम कह रहे हैं जी, सिर्फ बाल कहते हैं तो बाल तो सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन 1 बाल, 2 बाल, 4 बाल, ऐसे आप बात कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई सा 2 हेयर्स इन माय फूड, मैंने अपने भोजन में 2 बाल देखे। तो अब यहाँ पर एस का प्रयोग हो सकता है जब आपने काउंटिंग करने वाले शब्द उससे पहले इस्तेमाल किए हों। सम हेयर्स ऑफ माई हेड आर वाइट, मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हैं। तो सम का यूज हुआ है, इसलिए हेयर को प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उनका आप प्लूरल बनाना चाहें काउंटिंग में यूज करके तो कैसे बनाएंगे। जैसे एडवाइस का बनाना है तो पीसीज ऑफ एडवाइस लिखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन को प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखना होगा आपको। फर्नीचर का आप चाहते हैं कि हम उसे प्लूरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखना होगा, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। न्यूज़ को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, आइटम्स ऑफ न्यूज़। ब्रेड को लिखना है तो लोव्स ऑफ ब्रेड। मिसचीफ को लिखना है, मिसचीफ शरारत होती है, तो उसे कैसे लिखेंगे आप प्लूरल फॉर्म में, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ऐसे ही आप ज्वेलरी को लिखना चाहते हैं, आभूषण को, प्लूरल के रूप में, तो क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब सिंगुलर वर्ड और दे रखे हैं, देखिए आप ये काउंटिंग वाले वर्ड यूज़ करके उसे सिंगुलर में भी लिख सकते हैं। सीधे उसी शब्द का यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन आप काउंटिंग वाले शब्दों को भी साथ में लगाकर सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है बच्चों, ए लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा। ए पीस ऑफ एडवाइज, एक सलाह। टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की 2 वस्तुएं। टू लोव्स ऑफ ब्रेड, रोटी के 2 टुकड़े। सम पीसेज ऑफ एडवाइज, सलाह के कुछ हिस्से। देखो पीसेज ऑफ एडवाइस तो प्लूरल होता है और हम लिख रहे हैं सम पीसेज ऑफ एडवाइस, सलाह के कुछ हिस्से, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों आपका ये रूल। फिर सेकंड की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे सेकंड रूल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ नाउन देखने में तो लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं।